सुधांशु करते हैं। जी, एक करके रहेंगे। और महंगाई, बेरोजगारी सब पर आपको घेरा है, ये इस बुराई का भी अंत कीजिए। आप सरकार हैं प्रभु। देखिए, मैं बोलता चला जा रहा हूं। मैं अभी एक लाइन में बोल रहा हूं। अरे बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं। 75 करोड़ किसानों को इन्होंने भूमि का अधिकार दिया, मतलब भारत के किसानों की जमीन अपनी नहीं थी क्या? क्या बोल जाते हैं आप कुछ भी। 75 करोड़ किसान अगर इस देश में थे तो क्या उनके बाप दादों के जमाने से जमीन अपनी थी? भूमि का अधिकार हमने दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोग और क्या कर रहे थे। एक लाइन बोलता हूं। हम पिछले 15 दिन से 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर बापू के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़ा मना रहे थे। हम जनता की सेवा कर रहे थे। पार्टी के कार्यकर्ता कहीं रक्तदान, कहीं दिव्यांगों को उपकरण और कहीं अन्य प्रकार के सेवा कार्य कर रहे थे। और देश ने देखा इसी दौर में कांग्रेस में हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा था। कांग्रेस में अध्यक्ष पद का अखाड़ा चल रहा था। किसके लिए? इनका लाल दक्षिण में यात्रा कर रहा था और उत्तर में मेवे के लिए लड़ाई हो रही थी। तो हम सेवा कर रहे थे और राम को हृदय में रखे थे। हम सेवा राम थे। ये 15 दिन में देश ने देखा और ये मेवा लाल थे। और इसीलिए इनकी बात के ऊपर, इनकी कथनी करनी पे देश को किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि हमारे टाइम में हमने करके दिखाया। जब आप रोजगार, अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे तो मैं सारी बातों का उत्तर आपको उचित समय पे दे दूंगा। पर फिर भी एक लाइन बोले दे रहा हूं। अगर आईएनएस विराट बना अभी 15 दिन पहले, अगर चीता हेलीकॉप्टर बना, 200 मोबाइल बनाने की फैक्ट्रियां बनी, सबसे ज्यादा सड़क बनी, सबसे ज्यादा पुल बने, सबसे ज्यादा रेलवे, तो ये रोजगार नहीं सृजित हुए? या आसमान से कोई जिन्न आकर बना रहे थे क्या? रोजगार सृजन नहीं हो रहा था क्या? अगर इतना डिफेंस प्रोडक्शन भारत में बढ़ा तो रोजगार सृजन नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये कौन से आंकड़े, कौन से विचार ये किसी ऐसी विदेशी संस्थाओं के आंकड़े ले आते हैं। अंजना जी, मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप प्रेस से है ना, वो प्रेस फ्रीडम का ऐसा आंकड़ा लेके आते हैं जहां चीन भारत से 30 कदम आगे है। मतलब कोई विश्वास करेगा कि चाइना प्रेस फ्रीडम में भारत से 30 पायदान ऊपर है और उस तथा कथित प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे थे पत्रकारों से हास्यास्पद नजर आती है। हिमाचल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे थे पत्रकारों से। सुधांशु जी, जी, हिमाचल प्रदेश में पीएम के ट्रिप को जो कवर करने जा रहे थे उनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे थे। नहीं, आपने प्रेस फ्रीडम की बात की ना, इसलिए बता। कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, मैं तो यह कह रहा हूं प्रेस फ्रीडम की जिस तथा कथित रिपोर्टों की ये बात करते हैं उसमें चाइना भारत से थोड़ा बहुत ऊपर नहीं है, 30 कदम ऊपर है। और उस तरह की रिपोर्ट को कोई कहे कि ये असली रिपोर्ट है तो वो कितनी असली और कितनी फर्जी रिपोर्ट है ये पूरी तरीके से समझी जा सकती है। हां, अगर प्रेस फ्रीडम की बात कहें तो पत्रकारों पर राजस्थान में जानते कौन सा लगा? सीडेशन का लॉ लगा है साहब, देशद्रोह का कानून। और मैं बाकी राज्यों में नहीं बोलना चाहता, जब जब ये सत्ता में रहे और हम जब राज्यों में सत्ता में रहे, केंद्र में आपकी सरकार रही हो, एक पत्रकार पे बताइए हमने किसी इस प्रकार का धारा लगाई हो। आपने देशद्रोह का कानून एक नहीं दर्जनों पत्रकारों पे लगाया है और ऐसे पत्रकारों पे लगाया जिनके के बारे में आप कुछ प्रूफ भी नहीं कर पाए और बाद में कोर्ट ने ये टिप्पणी कर दी कि साहब ये तो आपको चैनल नहीं अच्छा लगता तो बंद कर दीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ऐसा कोई उदाहरण हमारे जमाने में बताइए कितनी घोर पूर्वाग्रहग्रस्त पत्रकारिता हुई थी 98 2002 में। उसके बाद मैं कह रहा हूं, जवाब दीजिए। अरे अभय जी, अंजना जी जैसी मूर्धन्य पत्रकार का शो देश भर के पत्रकार देखते हैं। सुधांशु जी, ये मुखौटा उतर गया है बीते 8 सालों में। जितना दमन आपने किया है पत्रकारिता का, अखबार का, उतना आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अरे छोड़िए ना अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट को, अपने आप तो सांसद है आप, आपकी रिपोर्ट तो पढ़ते होंगे, पार्लियामेंट की रिपोर्ट तो पढ़ते होंगे, पढ़िए ना। चीन ने क्या हाल कर दिया, $100 बिलियन का इंपोर्ट कर लिया आपने चाइना से। देश को दिखाने के लिए बता दिया 2, 4, 10 ऐप चाइना से बंद कर दिए। पढ़िए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स, गुजराल साहब की रिपोर्ट क्या कह रही हो कि सारे घरेलू उद्योग को आपने तबाह कर दिया। आपने जो डंपिंग ड्यूटी थी लगानी थी चाइना पर, उस पर भी रिलेक्टेंट रहे, वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा साइकिल उद्योग में एक वर्ष ऐसा आया कि 58% तक ज्यादा मंगा लिया आपने। घरेलू खिलौने के उद्योग को आपने तबाह कर दिया। आपने जो घर के सामान बनाने वाले छोटे छोटे उद्योग थे, मझोले उद्योग थे, उनको तबाह कर दिया। मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट पढ़ी, आरबीआई की क्या कहती है कि नोटबंदी और गलत जीएसटी के कानून से आपने एमएसएमई को तबाह कर दिया। 60 लाख छोटे उद्योग परमानेंट रूप से बंद कर दिए। रोजगार के अवसर कहां से सृजित होंगे? 4 लाख पद रेलवे में खाली नहीं है।
2.5 लाख पद जब ये अभी अग्निवीर प्रारंभ की उसके पहले सेना में खाली नहीं है, जितने हिंदुस्तान के प्रीमियम इंस्टीट्यूट है उसमें 30 लाख आपने केंद्र सरकार के पद खाली रखते हैं। कैसे गवर्नेंस के मॉडल को आप आगे बढ़ाएंगे? 84 करोड़ लोगों की आमदनी कम कर दी, 27 रुपए प्रतिदिन किसानों की आमदनी रह गई और आपके धन्ना सेठ दोस्त 1002 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। इसीलिए तो राहुल गांधी जी उस राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए पैदल निकले कि वो किसान जिसकी आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, राहुल गांधी जी संकल्प लेते हैं कि जिस दिन सरकार में आऊंगा पहले 10 दिन में समर्थन मूल्य का कानून बना दूंगा उनके लिए, उन किसान भाइयों की लागत को हम कम कर देंगे। आपने कहा था 2017 में कि हम एक ऐसी नीति ला रहे हैं जिससे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, और कम हुए तो सीधे डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। क्या हुआ आज? जब $20 के भाव तक पहुंच गए तब भी आपने जनता को राहत नहीं दी। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, मुझे बाकी दोनों से भी एक एक कमेंट लेना है। दोहरा रहे हैं सर, ये सब आपने पहले वाले में भी पूछा था उनसे। बस एक लाइन में। हाँ देखिए फिर आप गोल पोस्ट चेंज करके भाग गए, प्रेस से इस पे आगे एक लाइन बोल के फिर प्रेस पे भी जवाब देता हूं, 2 वाक्य से ज्यादा नहीं बोलूंगा। जनाब अगर 500 से कम स्टार्टअप थे, आज 70,000 स्टार्टअप हैं, तो रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। 100 से ऊपर यूनिकॉर्न हो गए, रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। कश्मीर में केवल इस साल में 1,60,00,000 टूरिस्ट गए हैं, रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। और एक लाइन आपसे मुंह से फिर क्या निकल गया भावावेश में अभय जी, आजादी के बाद प्रेस पे ऊपर कभी ऐसे हालात नहीं रहे। अरे भूल गए आपातकाल में जानते क्या प्रेस के लिए लिखा गया था? अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी, और जूतियों में बट रही है खीर सरकारी। अखबारों ने अपने फ्रंट पेज ब्लैंक कर दिए थे। क्या बोल जाते हैं आप लोग? कभी 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी बोल जाते हैं, कभी 50 साल की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था खराब बोल जाते हैं, सोना गिरवी रुपए का डिवेल्युएशन भूल जाते हैं, कभी प्रेस, मतलब कुछ भी बोलने के लिए। अभय जी आप तो विद्वान प्रवक्ता हैं, कम से कम ध्यान रखिए राहुल गांधी का राहुकाल का प्रभाव आप जैसे विद्वान व्यक्ति के ऊपर नहीं आना चाहिए। इसलिए जो अनर्गल प्रताप कांग्रेस करने लगती है, 50 साल में ये 50 साल में ये, और आज जनता जागरूक है, सबके पास नेट है, जाके चेक किया जा सकता है कि अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी पिछले 50 साल में, आज क्या स्थिति है, और प्रेस स्वतंत्रता की क्या स्थिति थी। मैं जनता से आग्रह करता हूं, आप गूगल करिए और पढ़िए। ये कोविड की महामारी की आड़ के पीछे छुपते हैं। एनएसएस की रिपोर्ट इस कोविड के क्राइसिस के पहले थी, जिसने बताया 45 वर्ष की भीषणतम बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। इस कोविड के क्राइसिस से पहले आरबीआई की रिपोर्ट थी कि बैंक की क्रेडिट ग्रोथ 58 साल के सबसे अपने निचले स्तर पर पहुंच गई है। आप स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट पढ़िए, वो क्या कह रहे हैं कि रूरल कंजम्पशन 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि 580 रुपए के स्तर पर गिर गया, सबसे निचले स्तर पर। हमारी किसी रिपोर्ट का उल्लेख मैं नहीं कर रहा हूँ। आप जाइए ना, आप तो सांसद हैं, आप तो पढ़िए, गूगल कर लीजिए। ये तो बताइए 70 साल का डाटा है रूरल कंजम्पशन का। अरे जनाब 70 साल में पहली बार, बिल्कुल कुछ भी फर्जी बोलने लगेंगे। बोलने का अभ्यास नहीं है। क्या बोल रहे हैं? 47-48 में कहाँ डाटा था रूरल कंजम्पशन का? गूगल कीजिए अभी। अभय जी जनता सुन रही है, आपको गूगल करना होगा कर लेगी, उसी पर जवाब दे रहे हैं सुधांशु जी। मैं यही कह रहा हूं जनाब, 70 साल पहले कोई रूरल कंजम्पशन का डाटा ही नहीं होता था। अरे गांवों में सड़क नहीं थी, गांव पहुंचने के रास्ते नहीं थे, सरकार के पास नेटवर्क नहीं था, कुछ भी बोलने लगते हैं। यही मैं कह रहा हूं मान्यवर, ये राहु का प्रभाव मत आने दीजिए अपने ऊपर। 50 साल की बेरोजगारी, 50 साल की अवस्था, 70 साल में ये, 70 साल में ये। ईमानदारी की बात है, हम आपको दोष नहीं दे रहे। कहां 47, 48, 50 में यह स्थिति थी कि रूरल डाटा हो? कोई एक्चुअल डाटा अवेलेबल ही नहीं है उस जमाने का। 1970-72 के बाद ये डाटा आना शुरू हुए। इसलिए इस प्रकार की बातें आज की प्रबुद्ध जनता और युवाओं के सामने नहीं बोलने चाहिए। कोई भी जाके फैक्ट चेक कर सकता है।